और डर किसे लगता है? किसी को नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए। गणित बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है उसे करने में। और हम तो ऐसे देश से हैं जहाँ पर दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ पैदा हुए। सबसे पहले जो भारत के गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट का जन्म लगभग 1500 साल पहले हुआ था। कितने? और उन्होंने तब ये बता दिया था जब पूरी दुनिया ये समझती थी कि पृथ्वी चपटी है हमारी, तब उन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य की चारों तरफ घूमती है। और उन्होंने ये बताया कि पाई कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। परिधि मतलब चारों तरफ कितनी, अगर हम पृथ्वी के चारों तरफ घूमे तो कितना चलेंगे, इसी से पता लगता है, पाइप से। तो इतने महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इन्होंने कई किताबें भी लिखी। उसके बाद रामानुजन हुए भारत के, ये भी बहुत महान गणितज्ञ थे। इन्होंने, तुम्हें पता है, वो कभी गणित भी ज्यादा पढ़े नहीं थे, रामानुजन। उन्हें, उनका कहना था उनके सपने में देवी आती है और उन्हें फार्मूला बता देती है गणित का, गणित सिखा के चली जाती है। और उन्होंने ऐसी ऐसी साइन कॉस थीटा जो तुम बड़ी क्लासों में पढ़ोगे जाकर, उसके फार्मूले बनाए और दुनिया को दिए, जिससे आज बड़ी बड़ी गणनाएं की जाती है। बस इतने रखो। बच्चों, तुमने देखा ये घूम रहे हैं बच्चे। अगर एक केंद्र बिंदु से हम बराबर दूरी पर, ये एक बिंदु यानी एक बिंदु से बराबर दूरी पर लाइन खींचे इस तरह से, तो एक वृत्त बन जाएगा, यानी सर्किल बन जाएगा, गोला, है ना। और ये इन दोनों बच्चों ने इतना पकड़ के घूमा, तो ये इसकी त्रिज्या होगी, यानी रेडियस कहते हैं इसको। यानी केंद्र बिंदु से उसकी इस परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। रेडियस या आर छोटा करके आर लिख देते हैं इसको, है ना। तो केंद्र, एक बिंदु से, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी दूरी को अगर हम दुगना कर दें, ये इतनी दूरी पर सर्किल बनाया था बच्चों ने, अगर इसे हम इसे दुगना कर दें तो इसको व्यास कहेंगे। यानी परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र बिंदु से होकर जाता है लाइन, उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम इसकी परिधि कैसे निकालेंगे? यानी हमें ये तो पता है कि त्रिज्या कितनी है। मान लो ये है 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो हम ये कैसे निकालेंगे कि इसकी परिधि, जैसे हम वर्गाकार आकृतियों का अभी परिमाप निकालने सिखाया था, लेकिन इसमें कोई भुजा नहीं है, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम? इसकी कोई भुजा नहीं है, तो इसका परिमाप के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे त्रिज्या का। इसका फार्मूला है परिधि। परिधि एक तरह से वृत्त का, सर्किल का परिमाप होता है ना। उसके चारों तरफ अगर हम घूम जाएं तो परिधि को का फार्मूला है 2πr, यानी इसके परिधि निकालेंगे तो 2 गुणा पाई की अभी बताई थी कितनी, 22/7।
जो हमें आर्यभट्ट ने बताई थी। तो ये हमेशा पाई की को 22/7 ही लिखेंगे गुणा आर। आर कितना है हमारा 7 रेडियस। 7 त्रिकम 7 इससे कट जाएगा, 7 त्रिकम 7 तो 22 गुणा 2। तो इसकी परिधि कितनी बनेगी बेटा? 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर।